हेलो दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद सलमान आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक पोयम जिसका नाम है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है जो कि एक पेट्रार्कन सोनेट है। अगर पेट्रार्कन सोनेट की बात करें तो इसमें दो भाग होता है, एक ऑक्टेव होता है, दूसरा सेस्टेट होता है। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन का एक ग्रुप होता है। सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइन का एक ग्रुप होता है। ऑक्टेव में राइटर जो है प्रॉब्लम के बारे में बात करता है और सस्टेट में उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करता है, यानी रिस्पॉन्स के बारे में बात करता है। इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऑक्टेव में द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बात किया है। यानी इस 8 लाइन शुरुआत की 8 लाइन में राइटर ने लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी के बारे में बात किया है, यानी मानवता का क्षरण के बारे में बात किया है। दूसरा, अगर सस्टेट की बात करें, सस्टेट में राइटर ने उस लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी के रिस्पॉन्स में उस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन दिया है। अगर इसके रिटन डेट की बात करें तो ये पोयम जो है रिटन 1802 में रिटन किया गया, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। जैसा कि आप खुद ही जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक नेचर पोएट हैं। पब्लिश की बात करें तो ये 1807 में पब्लिश किया गया। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएटिक कलेक्शन था जिसका नाम टू वॉल्यूम था, उसी में ये पब्लिश किया गया था। अब जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो उसकी थीम है। थीम की बात करें, इसमें लॉस ऑफ कनेक्शन विथ नेचर। राइटर ने इसमें दिखाया है कैसे मानव जो है नेचर से दूर चला जा रहा है, यानी उसका जो है जुड़ाव जो है नेचर से खत्म होता जा रहा है। दूसरा, क्रिटिसिज्म ऑन मटेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस पोयम में राइटर ने क्रिटिसाइज किया है, किस बात का क्रिटिसाइज किया है? मटेरियलिज्म पर क्रिटिसाइज किया है। मटेरियलिज्म का मतलब लोग केवल शारीरिक सुखों में तब्दील हैं, यानी कमाने खाने में बिजी हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए व्यक्तियों ने क्या किया, बड़ी बड़ी कंपनियां लगा दिया जिससे हमारा नेचर का दिन पे दिन क्षरण होता गया। और इस पोयम में राइटर ने स्पिरिचुअल एलिनेशन के बारे में बात किया है, यानी दिन पे दिन लोगों के अंदर जो है भगवान के प्रति, नेचर के प्रति आस्था का जो है क्षरण होता गया है, यानी आस्था दिन पे दिन खत्म होती जा रही है। और आगे इस पोयम के बारे में बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसमें एक आगे चल के आपको एक टर्म दिखने को मिलेगा। वो क्या है? पैगन। पैगन वो लोग होते थे जो क्रिश्चियन बनने से पहले, क्रिश्चियन से पहले जो पैगन होते थे वो क्या करते थे, वो नेचर पे ज़्यादा भरोसा करते थे, सभी धर्मों पे ज़्यादा भरोसा करते थे। वो किसी को भी भगवान मान के उसकी पूजा करने लगते थे, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको भगवान देखने लगते थे। और एक और मैथोलॉजिकल कैरेक्टर आया है जिसका नाम प्रोटियस है। प्रोटियस एक जो है समुद्र का एक देवता होता है जिसका भी इस पोयम में जिक्र किया गया है। आगे चल के बात करें तो एक ट्राइटन आया है। ट्राइटन जो है पोसीडॉन का पुत्र होता है और एम्फीट्राइस का जो है बेटा होता है। एम्फीट्राइस एंड पोसीडॉन दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं जो कि सी गॉड एंड गॉडेस होते हैं। ये ट्राइटन जो होता है, ये जो है अपने मम्मी पापा का जो है मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाता था, जिसको मैसेंजर ऑफ सी गॉड कहा जाता है। आगे चलते हैं, आइए हम इस पोयम के ओरिजिनल टेक्स्ट की बात करते हैं और पढ़ते हैं। द वर्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सून। द वर्ड इज टू मच विथ अस, यानी ये संसार ही हमारे लिए सब कुछ है। हम जो है इस दुनिया को ही सब कुछ मानते हैं। लेट एंड सून, चाहे देर हो चाहे सबेर हो, द वर्ड इज टू मच विथ अस, यानी सुबह से लेकर शाम तक, दिन से लेकर रात तक हम हमेशा संसार को ही सब कुछ मानते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, गेटिंग मतलब पाने, स्पेंडिंग मतलब खर्च करने में, कमाने और खर्च करने में वी ले वेस्ट आवर पावर्स। इसी कमाने और खर्च करने में हम लोग अपनी शक्तियों को दिन पे दिन बर्बाद कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, लिटिल वी सी नेचर दैट इज आवर। हम बड़े फक्र के साथ कहते हैं, लिटिल वी सी नेचर, इस प्रकृति में थोड़ा सा जो कुछ भी दिखता है हम कहते हैं दैट इज आवर्स, वो सब हमारा है। हाँ,
ये बात सच है। इस प्रकृति में जो भी कुछ हमको देखने को मिलता है सब कुछ हमारा है। हवा, पानी, आसमान, पृथ्वी, ये सब कुछ हमारा है। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे, लेकिन फिर भी वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे, हम लोगों ने अपना दिल जो है खोल के रख दिया है। किस चीज पे खोल के रख दिया है? असॉर्डेड बोन, यानी एक तुच्छ चीजों पर हम लोगों ने अपने जो है हृदय को खोल के रख दिया है। यानी हम लोगों को नेचर के प्रति जरा सा भी झुकाव नहीं है, बल्कि हम लोगों का झुकाव तुच्छ चीजों पर हो गया है। फिर आगे एक सीनरी बनाते हैं राइटर, कहते हैं दिस सी, ये जो समुंदर है, दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, ये जो समुंदर है जो कि अपना छाती खोल देता है, हर बूजम टू द मून, जब चांदनी रात होती है तो ये समुंदर जो है अपना हृदय खोल के क्या कहता है? बहता है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट हावर, वो जो हवा है, दैट विल बी हाउलिंग, वो हमेशा बहती रहेगी, हर समय बहती रहेगी। आर अप गैदर्स नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, वो हवा जो हमेशा बहती रहती थी, आज वो कैसी हो गई है? अब गैदर्ड अब गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर, अब वो एक जो है मुरझाए फूल के समान हो गई है। यानी जब से हम लोगों ने नेचर के प्रति अपना जो है झुकाव छोड़ दिया है, तब से नेचर भी हम लोगों के प्रति कम आकर्षित हो रही है। फिर आगे कहते हैं फॉर दिस, इन सब चीजों के लिए, क्योंकि जो चीजें जैसे हवा, समुंदर, आसमान, पृथ्वी, फॉर दिस, इन चीजों के लिए, फॉर एवरीथिंग, सभी चीजों के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, यानी जिन चीजों का जिक्र राइटर ने पहले किया है उन चीजों के लिए हम लोग आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, यानी हम लोगों को उनके प्रति जरा सा भी झुकाव नहीं है। इट मूव अस नॉट, इट मूव अस नॉट, ये सब चीजें हमें आकर्षित ही नहीं करती। आज हम इतने बदल चुके हैं, मटेरियलिज्म पे इतना ज्यादा भरोसा कर लिए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे इतना ज्यादा भरोसा कर लिए हैं कि हम लोगों को जो है नेचर पे जरा सा भी झुकाव नहीं आ रहा है। कहता है ग्रेट गॉड, अरे ओ महान भगवान, आई वुड रेदर बी अ पैगन, काश मैं एक पैगन ही रहा होता, सक्लड इन अ क्रीड आउटवार्म, जिसका लालन पालन जो है अप्रचलित आस्था में बड़ा पला होता। जो अब पैगन जो है अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। ये राइटर जो है पूरी तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिश्चियन बन चुका है, तो कहता है काश मैं उसी पैगन में रहा होता जिसमें मेरा लालन पालन हुआ था, उसी जगह में रहा होता। सो माइट आई स्टैंडिंग, तो मैं यहाँ पे खड़ा होता, ऑन दिस प्लीजेंटली, इस घास के मैदान में खड़ा होता। अगर मैं पैगन होता तो मैं जो है नेचर के प्रति झुकाव रखता और आज मैं इस घास के मैदान में खड़ा होता। हैव ग्लिम्सेस, हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और आज मैं ग्लिम्सेस मतलब निहार रहा होता, देख रहा होता, इस नेचर को देख रहा होता, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और जिसको देखने पर मुझे बहुत कम एकांत अकेला महसूस होता, बहुत कम अकेलापन महसूस होता। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, और मैं क्या करता, प्रोटियस जो समुंदर का जो देवता है उसको जो है समुंदर से निकलते हुए देखता। और हियर, और सुनता, किसको सुनता? ओल्ड ट्राइटन को सुनता, ब्लो जो जो बजाता हिज रेथ हॉर्न, जो कि अपनी तुरही को बजाता और समुंदर से निकल कर जरूर कुछ न कुछ मैसेज देता। इन्हीं बात के साथ यह पोयम समाप्त होता है। आई होप यू विल लाइक इट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।